63 जन्म आदत पर गई है देह अभिमान में रहने की। आत्मा को परमात्मा से अलग रहने की आदत है। अभी आत्मा को परमात्मा से मिलकर के रहने की आदत डालनी है। आत्मा परमात्मा ऐसा मिल जैसे एक हो जावे, जब अगर बाप समान बन जावे। लगन की अग्नि है। अग्नि, वो अग्नि शीतल भी बनाती है, आग का काम भी करती है। एकदम से जैसे विक्रम नाश हुए, अब शीतल बन गए, शांत बन गए। ये अनुभव होना चाहिए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही राजयोगिनी दादी जानकी का अभी आप एक प्रेरक वीडियो देख रहे थे, जिसमें दादी जानकी ने कहा है कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलकर रहने की आदत डालना है, तभी परमात्मा के गुण हम धारण कर सकते हैं। खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत व कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने कहा कि कनाडा आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, जिसके चलते कनाडा में भारतीय दूतावास के कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है। लंबी प्रतीक्षा के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं को दायित्व देने पर सहमति बन गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश व राजस्थान के चुनाव प्रचार से लौटने के बाद कभी भी दायित्व वितरित कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने की संभावना है। देहरादून की विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने विकास नगर में बिजली कनेक्शन देने के नाम पर फर्जी एस्टीमेट बनाकर उपभोक्ताओं को लाखों रुपयों का चूना लगाए जाने का मामला पकड़ा है। एक मामले में विद्युत विभाग ने उपभोक्ता से कनेक्शन संयोजित करने में खर्च एस्टीमेट 4,95,000 रुपये बताकर जमा करा लिए, जबकि मौके पर कनेक्शन देने में 1 लाख रुपये भी खर्च नहीं हुआ। राशन डीलरों को राज्य में 13 महीनों से खाद्यान्न लाभांश न मिलने से आक्रोशित राशन डीलरों ने सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त गेहूं व चावल को वितरित न करने की चेतावनी दी है। डीलरों ने अपर आयुक्त से 30 सितंबर तक लाभांश भुगतान कराने की अपील की है। लक्सर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित किसानों की उपेक्षा व उन्हें राहत राशि अभी तक न दिए जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को धामी सरकार के विरुद्ध हाथी बड़कला देहरादून में उपवास करने की घोषणा की है, जिसमें उनके समर्थन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि उनके राज्य में करीब 600 गांव से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया गया है और इन 600 गांव में लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में सोशल विंग की राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेकर लौटी भगवानपुर की कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने आज सुबह ब्रह्मा कुमारीज के रुड़की सेवा केंद्र पर पहुंचकर अपने अनुभव साझा किए। केंद्र प्रभारी बीके गीता व बीके रजनी ने विधायक ममता राकेश का साल उड़ाकर व ईश्वरीय सौगात देकर जोरदार स्वागत किया। आइए देखते हैं इसी कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ। समृद्धि और शांति में मिली वो अनुभव आपसे शेयर करेंगे। इससे पूर्व में भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर करीब 7-8 भाई बहनों को लेकर गया था और मूल्यनिष्ठ मीडिया समाज में उसकी भूमिका को लेकर के विचार मंथन हुआ। पहले दिन उद्घाटन सत्र में मेरी किताब विविधताओं का शहर रुड़की का विमोचन हुआ। अगले दिन टॉक शो में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए
और देश और विदेश से आए पत्रकारों के बीच में किस तरह हम वैल्यू बचा सकते हैं, किस तरह से नैतिक मूल्य स्थापित कर सकते हैं, किस तरह से मीडिया को निष्पक्ष और निर्लेप रख करके तनावमुक्त पत्रकारिता को जन्म दिया सकता है, इस पर विचार मंथन हुआ, पूरी बहस हुई। और तीसरे दिन मुरली क्लास में ये हम सबका सौभाग्य है कि जो हमारे वरिष्ठ राजयोगी हैं वीके सूरज भाई जी, उनके द्वारा मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हिंदी भाषा को देश दुनिया तक समाधान कार्यक्रम और अन्य जिज्ञासाओं उनके कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार, जिसका मैं उप कुल सचिव हूँ, उस संस्था ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के लिए काम करती है, सूरज भाई जी को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित किया। इसके साथ ही हमारे मीडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीके शांतनु भाई जो उड़ीसा से आते हैं, उनके द्वारा गैर हिंदी राज्य से होने के बावजूद भी हिंदी के प्रति की गई सेवा को लेकर के उन्हें भी विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की गई। और गत वर्ष हमारी जो वरिष्ठ राजयोगिनी है, आप जानते हैं वीके उषा दीदी जी, उनको भी विद्या वाचस्पति प्रदान किया गया था। और पीस ऑफ माइंड चैनल के एंकर और हमारे कवि हमारे विवेक भाई, उनको साहित्यिक साधना के लिए पहले विद्या वाचस्पति उज्जैन में मिली और फिर विद्यासागर की मानद उपाधि उन्हें माउंट आबू में दी गई। तो ये बाबा के यज्ञ में जो रत्न निकल के आ रहे हैं, उनका पूरे संसार में युग परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है। और मुरली में आप देखते हैं कि बाबा हमेशा हिंदी की पैरवी करते हैं, हिंदी की बात करते हैं और मूल रूप से हिंदी में ही ये मुरली हम सुनते भी हैं। ये हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाओं, देश विदेश के हिसाब से उनका अनुवाद हो, लेकिन मूलतः जो परमात्मा की जो वाणी है वो हिंदी है और जो हमारे जन्म की भाषा है वो भी हिंदी है। तो इस हिसाब से हम लोग कारगर हुए हैं। और जहाँ तक हमारी लोकप्रिय विधायक ममता राकेश जी का सवाल है, इन्होंने एक राजनीतिक परिवार से आप आती हैं और इनके ससुर श्री कलीराम राकेश जी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, आप सब जानते हैं। एक दबंग और निर्भीक और समाज सेवा के रूप में माउंट आबू लगता है अलग ही दुनिया है, ईश्वर की दुनिया है। शिव बाबा ने वास्तव में मुझे बुलाया, लास्ट तक आने जाने का होता रहा। राजनीतिक आदमी है तो थोड़ा सा दबाव ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है, लेकिन शिव गोपाल नारसन भाई ने और अरविंद लोकसे जी ने विशेष सहयोग किया और कहा कि बस आप किसी भी तरह आ जाइए, आगे बाबा संभाले। मैंने कहा बाबा ने बुलाना है और मुझे आना। निश्चित रूप से व्यक्ति कई बार मानसिक परेशानी से घिरा है और शांति की तलाश में दर दर भटकता है, चाहता है कि 2 मिनट की शांति मिल जाए, लेकिन माउंट आबू बाबा के द्वार पर उस मानसिक शांति का और उस सच्चे सुख का अनुभव हुआ। मुरली सुनी, इत्तेफाक से ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि जिस कमरे में हमारे रहने की व्यवस्था की गई उसके सामने ही बाबा का कमरा है। तो निश्चित रूप से बाबा के आशीर्वाद से और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म किए होंगे, उनकी वजह से वहां जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। चाहे हमारी जितनी भी उम्र हो, मैं ये स्पष्ट कहती हूँ,
करते हैं जिन्हें पशु पक्षी भी करते हैं। वास्तव में हमारी उम्र वो उम्र है जो हम बाबा के नाम पर, शिव बाबा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जो भी पल बिताए जाए वो हमारी वास्तविक उम्र होती है। वही हम अपने साथ जब इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा पर जाते हैं, परलोक की यात्रा पर जाते हैं, वही वो हमारे अच्छे कर्म हैं जो हम अपने साथ लेकर के जाते हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति और दिव्य अनुभूति का अनुभव हुआ। लगा कि किसी दिव्य लोक में आ गए, क्योंकि जो हम इधर उधर घूमते फिरते हैं और उसकी प्रेरणा में बताऊं, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। दीदी आप जानती होंगी, पहले 2016 में भी यहाँ आई थी और मेरे यहाँ एक महिला काम करती है सुमन, वो ब्रह्म कुमारी बहनों से जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ी हुई है काम से। वो 10-12 साल से मेरे यहाँ काम करती है। मेरे यहाँ नहीं बल्कि भगवान की लड़की ये है और वो बिल्कुल हमारे घर की सदस्य है। पहले वो मुझे लेकर के आई, बिल्कुल मेरे से मेरा और उसका बिल्कुल भाभी का समझ लो या बहन का समझ लो वो लगा, और उसने मुझे यहाँ लाई और मैं 2016 में भी आई। ये आप ही का आशीर्वाद है शिव बाबा का, जो मैं तीसरी बार विधायक बनकर के जनता की सेवा करूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, शिव बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, जो 5 राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनको किस तरह से हम अपने से दूर रख सकते हैं, किस तरह इनसे बच सकते हैं, यही शिक्षा। जैसे भगवान श्री कृष्ण की मुरली सबको पागल कर देती, दीवाना बना देती थी, ऐसे ही शिव बाबा की मुरली, ईश्वर की वाणी हम सबको अपने बस में कर लेती है और हम सबको भी दीवाना बना देती है। और मैं तो चाहती हूँ एक भी व्यक्ति विश्व में ऐसा न रहे जो शिव बाबा की मुरली से बाहर रहे। ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम, ये शिव बाबा का परिवार है और हम सब भाई बहन हैं। अभी गोपाल भाई बता रहे थे कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ, शिव बाबा ने तो ये बिल 1836 में पास कर दिया था और आज उसी का परिणाम है कि महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है। लेकिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास आप बहनों के लिए, इन बहनों के लिए कि ये इतना अलौकिक कार्य कर रही हैं पूरे विश्व में। सबसे बड़ा मैं कहती हूँ कि नैतिक जो कार्य कर रही हैं, चरित्र उत्थान का कार्य कर रही हैं, सामाजिक मूल्य बहुत बड़ी चीज है। हमें अपना जीवन वैल्यूएबल बनाना चाहिए। सामाजिक मूल्य वो हैं जो हम कुछ भी बनने से पहले, चाहे हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए या किसी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंचाए, लेकिन सबसे पहले सबसे अच्छा इंसान बनना जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही हो जाता है। और आज की इस चमक धमक की भौतिकवादी युग में जहां हम बस घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारे बच्चे भी इस मोबाइल की गिरफ्त में आ गए हैं। मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, माता पिता से लड़ते हैं। अब कुछ प्रभाव भी है कलयुग का, ये स्वाभाविक है और मनोवृत्ति भी ऐसी होती है कि हमारा मन गलत तरफ ज्यादा जाता है और सही तरफ कम जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।